Good morning children, class 6 English grammar chapter 1 sentence. Kinds of sentence, subject and phrase, subject and predicate, phrase. I like to play, I dislike. इनको complete कीजिए. मैं खेलना पसंद करता हूँ और दूसरा है मैं नापसंद करता हूँ. Kinds of sentence. When we want to express our thoughts, we use a group of words. जब अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो हम शब्दों का एक समूह यूज करते हैं. A group of words that make complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो कि complete, जिसका अर्थ बिल्कुल क्लियर होता हो, वो वाक्य कहलाता है. A sentence begin with a capital letter. There are 4 main kinds of sentence. के sentence हमेशा capital letter से शुरू होता है और 4 मेन प्रकार के 4 मेन sentence के kinds हैं. सबसे पहले declarative और assertive sentence. Declarative sentence is to declare something. ये कुछ कथन कहा जाता है इनमें और कुछ डिक्लेयर किया जाता है और फुल स्टॉप से एंड होते हैं. जैसे भारत वन द लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड. भारत ने लास्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता था. अच्छा, फुल स्टॉप आएगा इसमें. क्वेश्चन मार्क मिसप्रिंट है ये, मतलब गलती से लगा हुआ है. विराट कोहली वॉज डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ मैच. विराट कोहली को मैन ऑफ मैच डिक्लेयर किया गया. इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे हु वॉन द लास्ट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, और हु वाज द मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच कौन था, क्वेश्चन. फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन. स्विच ऑफ द टेलीविजन कमांड हो गया. मे आई गो आउटसाइड एंड प्ले, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, खेल सकता हूँ. ये रिक्वेस्ट की जा रही है, पूछा जा रहा है, तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क. लेट्स प्ले चेस एंड स्टेट, तो ये सजेशन है. फुल स्टॉप. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग और इमोशन. ये कुछ कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई इमोशन एक्सप्रेस करते हैं. जैसे व्हाट ए गुड प्लेयर कोहली इज, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क. दैट वाज सच एन एक्साइटिंग फाइनल, वो एक बहुत ही एक्साइटिंग फाइनल था. एक्सक्लेमेटरी मार्क. टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर सेंटेंस. इसमें जो सेंटेंस है उनको टिक करना है. जैसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, टिक करेंगे. ड्यूरिंग द हॉलीडेज नथिंग इज क्लियर, तो नहीं करेंगे. नियर द पार्लियामेंट हाउस, ये भी नहीं है. फेवरेट सिंगर, ये भी नहीं है. आई हैव बीन लर्निंग डांस फॉर द लास्ट ईयर, ये सेंटेंस है. जेके रोलिंग इज ए फेमस ऑथर, सेंटेंस है. द टाइगर इज एन एंडेंजर्ड एनिमल, सेंटेंस है. ट्वाइस ए वीक, सेंटेंस नहीं है. ग्रीन हिल एंड गर्गलिंग स्ट्रीम, सेंटेंस नहीं है. रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस. इन शब्दों को रीअरेंज कीजिए सेंटेंस बनाने के लिए. ऑफन कॉल्ड अमेरिकन लिटरेचर द फादर ऑफ मार्क ट्वेन इज. द मार्क ट्वेन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. इस तरह से इनको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना. टिक द करेक्ट ऑप्शन. मार्क ट्वेन इज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर. ये किस तरह का सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें वो पंचुएट भी करना है. तो ये तो डिक्लेरेटिव है. वन डे मार्क ट्वेन वेंट टू ए बार्बर, डिक्लेरेटिव है ये भी. तो इनको देखना है कि डिक्लेरेटिव है क्या है. दो ही ऑप्शन है, दो में से चूज करना है. जतिन एंड नितिन आर प्लेइंग 20 क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट वर्ड. जतिन और नितिन, ये 20 क्वेश्चन हैं. जैसे टीम वॉन द फोल्ड गोल्ड मेडल आएगा, फोल्ड नहीं, गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द लास्ट ओलंपिक, तो विच टीम. सेकंड है व्हाट या विच. नंबर कम्स आफ्टर 12,340, विच नंबर. अच्छा, फर्स्ट में विच, सेकंड में व्हाट नंबर कम्स. विच या व्हाट इज द हाइट ऑफ एफिल टावर. व्हाट, इनको जो सही क्वेश्चनिंग वर्ड है वो इनमें यूज करना है. मैच दीज क्वेश्चंस विद देयर आंसर. विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, इसमें से कौन सा इसके साथ मैच हो सकता है, वो आपको इसमें ऐड करना है. नीता एंड डेविड आर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी. राइट क्वेश्चन फॉर देयर आंसर, फॉर दीज आंसर, या यहाँ पर कुछ मतलब दिया की जगह, ठीक है. राइट क्वेश्चन फॉर द आंसर, इन आंसर्स के लिए क्वेश्चन लिखना है. नीता और डेविड महात्मा गांधी के बारे में बातें कर रहे हैं. When was Mahatma Gandhi born?
वेयर वाज ही बोर्न, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन लिखा, मतलब दूसरा आंसर दिया हुआ है, महात्मा गांधी वाज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा, वो 13 साल के थे जब उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई थी। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बनाना है, व्हाट वाज द एज, इस तरह से। ग्रामर इन कन्वर्सेशन, वर्क विथ योर पार्टनर, कि अपने मतलब फ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ आस्क योर पार्टनर 5 क्वेश्चन, उनसे 5 क्वेश्चन पूछिए अबाउट द गेम्स प्लेड इन द स्ट्रीट ऑफ इंडिया, भारत की सड़कों पे खेले जाने वाले खेल के बारे में। यू कैन यूज वर्ड्स लाइक कबड्डी, खो खो, रूल्स एंड सो ऑन, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हेन वी फॉर्म ए सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, वी नेम ए पर्सन, हम किसी व्यक्ति का, पर्सन का, थिंग का नाम लिखते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है या जिसके बारे में बात चल रही होती है। समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और फिर उसके बारे में कुछ कहते हैं, उस थिंग के बारे में या पर्सन के बारे में जिसको कि हमने सब्जेक्ट बनाया है, उसके बारे में कुछ कहते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, सेंटेंस का वह भाग जो पर्सन या थिंग का नाम बताता है या शुरू में जो लिखा जाता है पर्सन या थिंग के विषय में, वो प्रेडिकेट होता है, और जिसके बारे में लिखा रहता है वो सब्जेक्ट होता है। एक बार दोबारा से इसको इस तरह से सुन लीजिए, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम ए पर्सन, सेंटेंस का वह भाग जो किसी पर्सन या थिंग का नाम बताता है, वो है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट कैन बी वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। फिर द पार्ट दैट टेल्स अस अबाउट समथिंग, द सब्जेक्ट, वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट कंटेंट से वर्ब, इसमें वर्ब होना जरूरी होता है। इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक शब्द भी हो सकता है और शब्द वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है। जैसे द ओल्ड केयर मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स द गेट, ए फ्रेंच पेंटिंग वाज डिस्प्ले इन द म्यूजियम। क्या है? द ओल्ड केयर, 3 शब्द हो गए सब्जेक्ट में, और नीचे जो है टेरेसा केवल एक वर्ड है, दिस कैट ये भी 2 वर्ड हैं। तो सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी दोनों ही केवल सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। और जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो जाती है सेंटेंस में, जहाँ वर्ब होती है वो सारा पोर्शन प्रेडिकेट में आ जाता है, वर्ब से पहले का सारा पोर्शन वर्ब से पहले का सब्जेक्ट में रहता है। मैच करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। हियर इज ए पैसेज फ्रॉम प्रिंस घोष, द वंडर ऑफ द जंगल। ये एक पैराग्राफ है प्रिंस घोष का, जो द वंडर ऑफ जंगल का। वाइल टाइपिंग इट, राही फॉरगॉट टू पुट इन सम वर्ड्स। टाइप करते समय राही जिसने टाइप किया है कुछ वर्ड्स इसमें लिखना भूल गया है। देर इज एन ओमिशन इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में एक ओमिशन है। हेल्प राही फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, राही की हेल्प कीजिए सही वर्ड को फिल करने के लिए। जैसे द एलिफेंट ट्रंक, फिर ये डैश लगा हुआ है, रियली हिज नोज, तो क्या आना चाहिए, इज या आर? इज। तो इस तरह से आपको जहाँ पे मिसिंग है इनमें ऑप्शन में से सही ऑप्शन फिल करना है। ऐड ए सब्जेक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डायलॉग, इनमें एक सब्जेक्ट ऐड करना है। हु सेंड दीज फ्लावर, ये फ्लावर किसने भेजे हैं? तो टीना ने रिप्लाई दिया, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, या माई मदर सेंड देम टू यू फॉर योर बर्थडे, तो ऐसे सब्जेक्ट फिल करना है। नीचे सब वही है उसी तरह से। राइट ए प्रेडिकेट, अब ये कुछ सब्जेक्ट दिए हुए इनके साथ प्रेडिकेट लिखने हैं। जैसे दैट काइंड गर्ल, वह दयालु लड़की, इसके साथ कुछ सब्जेक्ट लिखिए। ग्रैंडपा, इनके आगे मतलब सब्जेक्ट दिए हुए इनके आगे प्रेडिकेट लिखिए। एड वर्ड्स ऑफ योर चॉइस टू द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको प्रेडिकेट लिखना है, किसी में प्रेडिकेट दिया हुआ है आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर है फ्रेज। समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट इट इज नॉट कंप्लीट सेंस, कभी कभी शब्दों का एक समूह का कुछ सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो ऐसे वर्ड्स फ्रेज कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाते हैं। जैसे अक्रॉस द रोड, अब क्लियर तो ये तो पता चल रहा है कि सड़क के पार, लेकिन एकदम कंप्लीट नहीं है, तो ऐसी एट द आईपीएल मैच, आईपीएल मैच में, तो इसमें भी पता चल रहा है आईपीएल मैच में, लेकिन क्या, तो कुछ नथिंग इज क्लियर, तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं। वी कैन चेंज फ्रेज इनटू सेंटेंस बाय एडिंग अदर वर्ड्स टू देम, हम इन फ्रेज से सेंटेंस बना सकते हैं
उनमें कुछ शब्द ऐड करके। शब्द, सबसे जरूरी क्या शब्द होता है सेंटेंस बनाने के लिए? वर्ब होता है। बट वन ऑफ द वर्ड दैट वी ऐड मस्ट बी वर्ब, लेकिन एक वर्ब जरूर होना चाहिए। ए सेंटेंस हैज ए वर्ब इन इट, फ्रेज डज नॉट। सेंटेंस में वर्ब होना कंपलसरी है और फ्रेज में वर्ब नहीं होता। जुबैदा वेंट अक्रॉस द रोड टू बाय आइसक्रीम फॉर द यंग बॉय। रोहन cheered the कोलकाता नाइट राइडर्स टीम एट द आईपीएल मैच। रोहन ने चीयर किया कोलकाता नाइट राइडर्स को। अभी मैं एक चीज़ ये बताना चाह रही थी, जैसे अक्रॉस द रोड जो फ्रेज है, इसमें केवल एक वर्ड गो लगा के भी हम इसको सेंटेंस का रूप दे सकते हैं, लेकिन वर्ब जरूर होना चाहिए। अभी ये सेंटेंस बनाए हुए हैं जो नीचे इन फ्रेज को यूज़ करके, तो सेंटेंस बनाने के लिए फ्रेज का वर्ब कंपलसरी है। जैसे हम इसका ये बना सकते हैं, गो अक्रॉस द रोड। The best option to complete these commonly used phrase, how is your mother feeling now? She is much better. तो इनमें से वर्ब फिल करना है ब्लैंक्स में और सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। मेक द फ्रेज दैट हैव अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग वाले फ्रेज बनाइए। मैच करना है, मतलब डाउन द स्टेप, अप द स्टेप्स, इस तरह से जिनका अपोजिट मीनिंग है उनसे मैच करना है। सर्कल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फ्रेज इन वर्ड सर्च। इस वर्ड सर्च में फ्रेज से रिलेटेड वर्ड को सर्कल कीजिए। राइट ईच वर्ड नेक्स्ट टू द रिलेटिव फ्रेज, और प्रत्येक वर्ड को रिलेटिव फ्रेज के साथ लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।